यदि आपको अपने एचआरए के लिए प्राप्त करना है, एक्चुअल जो एचआरए आपका रेट है वो प्राप्त करना है, तो आपको एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक जो जितने भी क्षेत्र में एचआरए मिल रहा है वो रेट मिल रहा है 5%। हालांकि ये स्लैब एचआरएमएस में अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको मिलने वाला जो एचआरए रेट है 5%, 7.5% और कितना 10%। तो ये स्लैब आपको मिलना चाहिए, जिसमें से 5% तो हर किसी को प्राप्त हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक जो नगर क्षेत्र में है, नगर निगम के क्षेत्र में है, उनका 2.5% और 5% जो अधिक मिलना चाहिए वो एचआरए रेट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो मैंने प्रोसेस बताया था, सेम ऐसा ही एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, एक विभाग के द्वारा एक अच्छी खबर है, कुछ जिलों में ये लेटर जारी हो रहा है और आने वाले दिनों में सभी जगह जारी होगा। लेकिन दुखद ये है कि जब तक आप लोग अपने से प्रयास नहीं करिएगा, कुछ जिले में ये विभाग सोया हुआ है, नहीं जगेगा। जैसा कि ये देख सकते हैं आप लेटर, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें क्लियरली विषय में क्या कहा गया है। पटना जिला अंतर्गत नगर क्षेत्र तथा नगर सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित विद्यालयों की सूची संलग्न विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संदर्भ में, इसके पूर्व में इनके द्वारा लेटर जारी हुआ था, उसी के संदर्भ में ये दिया गया है। वही यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, नगर क्षेत्र नगर सीमा के 8 किलोमीटर परिधि में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित सभी शिक्षक, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि पहले जब लिस्ट आ जाएगा ना स्कूल का कि कौन कौन से स्कूल्स हैं, फिर उन स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स का लिस्ट, और टीचर्स के आईडी में अपडेट हो जाएगा अलग अलग एचआरए रेट। जो पंचायत में है 5%, जो नगर में है वो 7.5%, नगर निगम वाले में 10%। तो वही ये समस्या आ रही थी कि बहुत सारे जो एक ही ज़िले में अलग अलग लोग हैं, उनका नियोजित शिक्षक को अलग मिल रहा है, उनको अलग मिल रहा है, क्योंकि नियोजित लोगों का एचआरए में से कोई लेना देना था नहीं, उनका आवंटन उपलब्ध होता था, ऑफलाइन उनका एब्सेंटी बनता था और उनका पेमेंट डायरेक्टली हो जाता था फंड से। तो इसीलिए अब यहाँ वो चीज़ क्लियरली इसमें बताया गया है। और पटना में देख लीजिए, सब अलग अलग स्पेसिफिक यहाँ मेंशन कर दिया गया है सभी, और सूक्ष्मता पूर्व। इसमें कोई कई बार क्या होता है, कुछ विद्यालय से पैसों की डिमांड की जाती है और 8 किलोमीटर की दूरी में होने के बावजूद भी उनको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द सूक्ष्मता पूर्वक कहा गया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, पथ निर्माण विभाग, यहाँ लोक निर्माण विभाग का पीडब्ल्यूडी कार्यपालक अभियंता के द्वारा दूरी सत्यापन हेतु अग्रसारित किया जाएगा। जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो विद्यालय इसके अंदर सीमा में हैं, वहाँ के एचएम से अग्रसारित करवा के यहाँ कार्यपालक अभियंता के विभाग में, लोक निर्माण विभाग में भेजा जा सकता है। लेकिन और मैंने ये भी कहा था कि ये वैसे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है। तो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हालांकि लेट तो हो ही है, लेकिन फिर भी अभी करने के लिए उनको धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एटलीस्ट लिस्ट मंगाया और उस लिस्ट को वेरीफाइड करने के लिए लोक निर्माण विभाग में भेज देंगे और वहाँ से 1 से 2 दिन में वो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद आपको एचआरए का आवास भत्ता जो एक्चुअल है वो आपको मिलेगा, और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है। तो इसमें और यहाँ पे इस विहित प्रपत्र में आपको ये दे देना है। अब इसके बाद जैसे अन्य जिलों का जो हाल है, इस जिले से आपको सीख लेनी चाहिए। और वो शिक्षक जो अभी तक अपने ज़िले में या आपके शिक्षक नेता जिस ज़िले में हैं, जिन्होंने प्रयास नहीं किया है, कम से कम अभी भी प्रयास करें। नहीं तो अगर एरियर नहीं मिल रहा है तो देखिए, आपका मैं लॉस बता दे रहा हूँ कितना होता है। जैसे मान लीजिए किसी साथी का इंक्रीमेंट 2 अब लग ही गया है जनवरी से, तो 33,960 है। मान लेते हैं आपका जो नुकसान हो रहा है कितना, वो मैं काउंट करके बता दे रहा हूँ। हम मान लेते हैं इसका 1% तो 339 होगा, लेकिन हम अप्रॉक्स में मानने के लिए 340 कर देते हैं 1%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे आपके सभी जानते हैं बेसिक का एचआरए निकलता है, सभी जानते हैं बेसिक सैलरी का एचआरए निकलता है। हम मान लेते हैं आपकी बेसिक सैलरी है 33,950, ठीक है। तो 33,950 का 1% यदि हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा ये 33
यदि बेसिक सैलरी हम इसका निकालते हैं 33950 यदि है आपका, तो इसका यदि 1% हम निकालते हैं 1%, तो ये आएगा 339.50। अप्रोक्स में हम इसको 340 मान लेते हैं। सपोज करिए 340 हो गया 1%। ठीक है, तो जिनका 7.5% मिलना चाहिए, जैसे 340, ये आप ध्यान रखिएगा, 1% बराबर हो गया आपका कितना 340। तो जो 7.5% के एरिया में है, जो 7.5% वाले एरिया में है, उनका कितना नुकसान हो रहा है, 5% मिलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है 2.5%। यानी जब 1% होता है 340 के बराबर, तो 2.5% से जब हम इसको गुना करते हैं 340 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 680 और प्लस 170, ये लगभग हो जाएगा आपका 850 रुपया। लगभग 2-4-5 रुपये इधर उधर हो सकता है। तो ये नुकसान 850 रुपये किनका हो रहा है, तो साथियों ये 850 रुपये पर मंथ नुकसान हो रहा है नगर पंचायत वाले क्षेत्र का, जो नगर पंचायत के सीमा में स्थित विद्यालय हैं उनका मंथली नुकसान। तो यानी अगर हम ईयरली नुकसान इनका समझ लें, जैसे कि अगर पहले से अपडेट होता तो पूरा 2025 पूरा आपका ये मिलना था, तो ये नहीं मिला, तो आपका नुकसान कितना हुआ। यदि एरियर मिल जाता है तब तो ठीक, लेकिन मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि एरियर इसका शिक्षा विभाग में है, अभी तक किसी को मिला नहीं है। अब बाकी देखते हैं, तो 850 से अगर काउंट करें हम नुकसान तो कितना होगा, तो लगभग 10,000 से ऊपर का नुकसान आपका हो चुका है 2025 में। और वही ये 7.5% वाले का है। वही अगर हम 10% वाले का निकालें तो और भी ज़्यादा होगा, 800 में और 2.5% जोड़ देंगे, उनका 5% का लॉस हो रहा है। जैसे जिनको 5% का मिल रहा है, 10 मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, तो उनका लॉस कितना हो रहा है, -5% का उनको लॉस हो रहा है। और 1% जब होता है 340, तो 5% हो जाएगा आपका कितना, 1700 हो जाएगा। तो ये मंथली 1700 का नुकसान कौन देगा, तो आप समझ सकते हैं मंथली अब 1 रुपया विभाग कोई ऐसे देने वाला है नहीं। तो यदि जैसे पटना के शिक्षकों को ये लाभ मिलने वाला है, वैसे ही यदि आप प्रयास नहीं करेंगे अन्य ज़िलों में, चाहे वो Tier 1 के साथ ही हो, 2 के साथ ही हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका नुकसान लंबा जाने वाला है। हमारा काम था आपको अपडेट करना, बताना। ये आज ही का लेटर है, आप देख सकते हैं 16 तारीख को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार प्रयास करें, एटलीस्ट ग्रेवांश में डालें, नहीं तो DO ऑफिस में जाकर 2-4-5 शिक्षक 1 बार 2 बार लेटर ज़रूर दें, BO को दें, DO को दें, और नहीं हो तो निदेशक साहब को मेल करें। ACS महोदय अभी आपके वेतन या अन्य चीज़ों को लेकर बहुत ही सीरियस हैं, इन चीज़ों को लेकर वो बातें भी कहते हैं, लेटर भी जारी होता है। इन्हीं